नमस्कार दोस्तों। रामायण यूं तो श्री राम के जीवन और रावण के वध पर आधारित है, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां और प्रसंग हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। रामायण के अनुसार सीता हरण के कारण श्री राम रावण का युद्ध हुआ था। भीषण संग्राम के बाद रावण सहित राक्षस समाज मारा गया और विभीषण लंका के राजा बने। हमारी आज की कहानी रामायण काल के एक ऐसे ही प्रसंग की है जिसके अनुसार उस दौरान एक युद्ध देवी सीता ने भी लड़ा था। एक असुर के सामने श्री राम भी असहाय हो गए थे। तब रणभूमि में माता सीता को आना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि मुल्कासुर का वध माता सीता ने किया था। अब ये सवाल आता है कि मुल्कासुर कौन था और जब राम और रावण युद्ध में सारी असुर जाति का विनाश हो गया था तब मुल्कासुर कैसे बच गया। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। लंकापति रावण का छोटा और विशालकाय भाई कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण 6 महीने सोता था, बस एक दिन जागता था और खा पीकर फिर सो जाता था। उसका एक बेटा था मुल्कासुर, जिसके गलत ग्रह दशाओं और मूल नक्षत्रों में जन्म लेने के कारण कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फिकवा दिया। यहाँ उसका मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया। बड़े होकर मुल्कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अजेय होने का वरदान ले लिया। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन श्री राम और माता सीता जैसे ही राजसभा पहुँचे, तुरंत ही विभीषण वहां गुहार लगाते हुए पहुंच गए। आते ही दुहाई और त्राहिमाम की पुकार से राजभवन गूंजने लगा। श्री राम ने उन्हें हर प्रकार से सांत्वना दी और इस तरह से भयभीत होकर आने का कारण पूछा। तब विभीषण बोले, हे प्रभु, कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। उसने मेरे वध का प्रण लिया है और फिर अयोध्या पर चढ़ाई करने की बात कही है। वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। ऐसा कहते हुए विभीषण ने मुल्कासुर के जन्म की सारी कथा श्री राम को सुनाई। विभीषण की गुहार पर श्री राम पुष्पक विमान से जल्द ही लंका पहुँचे। मुल्कासुर को श्री राम के आने की बात मालूम हुई, तब वो भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ गया। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। 7 दिन बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, इसलिए श्री राम चिंता में पड़ गए। श्री राम को चिंतित देख वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मुल्कासुर के अजेय होने के वरदान के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि मैंने इसे स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। यही इसका श्राप भी है, इसलिए आपके प्रयास निरर्थक हैं। श्री राम ने श्राप के बारे में जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने ऋषियों मुनियों के बीच दुख और क्रोध के आवेश में माता सीता को चंडिका कह दिया और कहा कि चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है सीता का वही स्वरूप तेरी मृत्यु बनेगा। इस पर मुल्कासुर ने मुनि को खा लिया। इस तरह युद्ध में देवी सीता को बुलाने की राय बनी। तब श्री राम ने हनुमान जी और गरुण को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने को भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत युद्ध क्षेत्र की ओर चल दी। श्री राम युद्ध के बीच देवी सीता को सारा वृतांत बता रहे थे कि मुल्कासुर ने प्रहार कर दिया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया और उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा ही भयानक था। ये छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर मुल्कासुर भी तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। श्री राम ने वानरों से उसका यज्ञ खंडित करा दिया। मुल्कासुर अपने असुर रूप में आकर देवी सीता के सामने आ गया और फिर उन्हें स्त्री समझकर हटने को कहा। देवी सीता अडिग रहीं, वो वहां से हटी नहीं। जब मुल्कासुर ने स्त्रियों पर हाथ ना उठाने की बात कही तो क्रोधित होकर देवी ने कहा, हे मूर्ख, मैं तेरी मृत्यु हूँ। इतना सुनकर असुर ने उन पर प्रहार कर दिया। दोनों शक्तियों में कुछ देर घोर युद्ध चला।
इसके बाद देवी ने अपने चंडिकास्त्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुल्कासुर के वध के बाद देवी सीता की चंडिका छाया उनमें समा गई और फिर श्री राम विभीषण को अभय देकर अयोध्या लौट आए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।